हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिष्का कॉमर्स क्लासेज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। देखिए, क्या है आज की वीडियो में, अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र। अर्थशास्त्र की क्या प्रकृति है और क्या उसका क्षेत्र है। अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में देखिए, सर्वमान्य जो मत है वो नहीं है, यानी कि ऐसा कोई मत नहीं है जिसे हम एक मान सके। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग क्या दिए, इसकी विचारधारा दी, अलग अलग मत दिए, अपने अपने एंड से सभी ने अपना अपना विचार व्यक्त किया है। जिसमें से एक व्यक्ति यानी कि एक अर्थशास्त्री है जो कौन है, जॉन नेविले किन्स। कौन है? जॉन नेविले किन्स। उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है उसमें क्या क्या शामिल करते हैं उसमें, यानी कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में अर्थशास्त्र की प्रकृति, यानी कि अर्थशास्त्र कैसा है, क्या उसमें अध्ययन किया जाता है, क्या क्या उसमें विषय आते हैं, उन विषयों से संबंधित जो आर्थिक नियम है, उन नियम की जो भी समस्या है, उन समस्याओं के समाधान करने की जो भी मेथड है, उन सभी का अध्ययन करना बताया है किन्होंने, एक अर्थशास्त्री जो कौन है, जॉन नेविले किन्स ने। उसके अलावा एक अर्थशास्त्री हुए हैं रेगनर फ्रिस। कौन है? रेगनर फ्रिस। उन्होंने अर्थशास्त्र को अध्ययन की दृष्टि से, यानी कि क्या है जो आसानी से जिस किसी चीज को समझा जा सके, यानी कि आसानी से समझने के लिए अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांट दिया उन्होंने, 2 भागों में बांट दिया, जैसे कि समष्टि और व्यष्टि, या फिर इस तरीके से भी बोल सकते हैं आप, व्यष्टि या फिर समष्टि। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को हम कितने भागों में बांटे हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से एक कौन सा है, समष्टि, और एक है व्यष्टि। तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को सर्वप्रथम 1933 में, यानी कि 1933 में किसने बताया था? रेगनर फ्रिस है अर्थशास्त्री। उन्होंने समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया था। अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो व्यष्टि, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो माइक्रो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज के मिक्रो शब्द से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज की मिक्रो शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सूक्ष्म, यानी कि छोटा। जब किसी वस्तु का, यानी किसी भी चीज का, किसी भी क्षेत्र का अध्ययन एक छोटे लेवल पे करते हैं, सूक्ष्म लेवल पे करते हैं, मिनी लेवल पे करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम क्या कहते हैं? कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसका दूसरा नाम हम क्या ले सकते हैं? कीमत सिद्धांत भी इसे कह सकते हैं। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र है क्या? व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई, अब यानी कि व्यक्तिगत इकाई कौन कौन है? एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म का अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक उपभोक्ता है, उसकी मांग क्या है, वह क्या मांग रहा है, उसकी पूर्ति किस तरीके से की जा रही है, और उसकी आवश्यकताओं की इच्छा कैसे, यानी कि उसकी इच्छा जो है, उसकी आवश्यकता जो उसके कैसी पूर्ति की जा रही है, इन सभी चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अगर हम परिभाषा के तौर पर देखें तो हम कह सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है कि कैसे परिवार और एक व्यावसायिक फर्म निर्णय लेते हैं तथा वे विशेष बाजार में आपस में अंतःक्रिया करते हैं। यानी कि एक व्यक्ति या फर्म जो भी है कैसे अपनी अंतःक्रिया करते हैं, किस तरीके से अपनी क्रियाओं को संपन्न करते हैं, वो किसमें आता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। इस तरीके से भी कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। देखिए, अब यह अध्ययन कैसे किया जाता है? कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है, यानी कि किसी भी वस्तु की जो कीमत है उसकी कीमत क्या है, और उस उपभोक्ता है या फिर एक व्यक्ति है, उसकी अर्निंग क्या है, उसकी इनकम क्या है, उस इनकम के साथ में उसका तालमेल बिठाना, उसका जो अध्ययन किया जाता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, कीमत सिद्धांत के बारे में, यानी इसको कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो भी अध्ययन किया जाता है वो किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक उपभोक्ता है, एक निश्चित कीमत है उसकी, किसी वस्तु को खरीदना चाहता है। कोई वस्तु मान लीजिए फ्रिज है, वो एक फ्रिज को क्या करना चाहता है? खरीदना चाहता है। उस फ्रिज की क्या होगी? कोई ना कोई एक निश्चित कीमत होगी। एक निश्चित कीमत पर उसकी अर्निंग कितनी, यानी कि उसकी इनकम कितनी है, एक उपभोक्ता की आमदनी कितनी है, उस इनकम से वह अपनी इच्छा को किस तरीके से संतुष्ट करता है, इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अलग अलग पहलुओं का, अलग अलग तथ्यों का अध्ययन किया जाता है,
उपभोग की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, विनिमय की दृष्टि से, वितरण की दृष्टि से और आर्थिक कल्याण की दृष्टि से। जैसे उपभोग के बारे में अभी बताया मैंने कि एक उपभोक्ता है, वो क्या करता है, फ्रिज खरीदना चाहता है, उसकी एक निश्चित कीमत है, एक निश्चित कीमत पर उसकी इनकम कितनी है, उस इनकम के द्वारा वह अपनी जो इच्छा है, फ्रिज खरीदने की इच्छा, वो किस तरीके से संतुष्ट करता है, वो किसमें आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। उसी प्रकार एक उत्पादक है, जो उत्पादन करता है, वह चाहेगा कि कम से कम लागत पर वह अधिक से अधिक क्या कर सके, उत्पादन कर सके। तो यह सब अध्ययन किसमें किया जाता है, ये भी किसमें किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। विनिमय है, कोई भी कंपनी या फिर मान लीजिए फर्म है, वो क्या कर रही है, सामान को क्या कर रही है, वह चाहेगी कि उसका जो सामान है वो कम से कम लागत पे आए और अधिक से अधिक उसे क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके, यानी कि उसको सेल करने पर अधिक से अधिक उसे क्या हो, प्रॉफिट हो और कम से कम लागत पर वो उस सामान को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। ये सब किसमें आता है, विनिमय में आता है। वितरण के जो यानी कि जो उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो खर्चे वर्चे आते हैं, उन खर्चों को कम से कम करना, उनसे संबंधित जो भी नियम बनाना या फिर उनसे संबंधित जो भी वो नीतियां अपना रही है, उन सभी नीतियों का अध्ययन भी किसमें किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। उसके अलावा क्या है, समाज कल्याण या आर्थिक कल्याण की इन सभी पक्ष का, इन सभी पहलुओं का आर्थिक कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सब भी किसमें अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। इसके बाद देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र को अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग भागों में क्या कर सकते हैं, हम वर्गीकृत कर सकते हैं। अब निर्भरता के आधार पर करना चाहें तो कौन कौन से हो गया, आंशिक और कुल व्यक्तिगत। आंशिक में क्या होता है, वस्तु की कीमत को परिवर्तनशील और अन्य कारक, जैसे कि मान लीजिए उपभोक्ता की आय वगैरह है या फिर कोई भी अन्य फैक्टर है जो क्या करता है, किसी भी एक चीज को प्रभावित करता है, उसकी मांग को या फिर कोई भी तत्व है जो उसको प्रभावित करता है, वो सभी क्या कहते हैं, अन्य तत्व कहलाते हैं। तो क्या कहा, व्यष्टि अर्थशास्त्र की में क्या है, वस्तु की कीमत को परिवर्तनशील और अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय, इनको स्थिर मानकर जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आंशिक अध्ययन कहते हैं। कुल व्यष्टिगत अध्ययन, जब भी सभी कारकों को तो क्या मान ले, परिवर्तनशील मान ले, या फिर जब सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं तो इसे व्यष्टिगत अध्ययन कहा जाता है। तो आंशिक तो क्या हो गया, कीमत को तो क्या मान लिया, चेंजेबल यानी कि परिवर्तनशील, फ्लेक्सिबल, और उपभोक्ता की आय या फिर कोई भी अन्य फैक्टर उनको क्या मान लिया हमने, फिक्स मान लिया। जो इस बेस पे जो हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको तो हम क्या कहते हैं, आंशिक अध्ययन। जब हम क्या करते हैं, सभी कारकों को फ्लेक्सिबल मान लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कुल व्यक्तिगत। इसी तरीके से समय तत्व के आधार पर व्यक्तिगत स्थैतिक, व्यष्टिगत तुलनात्मक और व्यष्टिगत प्रावेगिक। तो व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है, जब कीमत इत्यादि आर्थिक चरों को क्या कर लिया जाता है, स्थिर मान लिया जाता है, यानी कि कोई भी फैक्टर उसको हम क्या मान ले, फिक्स मान ले। फिक्स मानकर जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत या व्यष्टिगत स्थैतिक। और जब हम दो स्थित अवस्थाओं को, जैसे मान लीजिए कीमत और आय, इन दोनों को क्या करें हम, स्थिर मानकर इसकी तुलना इससे करें, इसकी तुलना इससे करें, तो ये जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन। नेक्स्ट क्या है, व्यष्टिगत प्रावेगिक। इस प्रकार जब आर्थिक चरों को निरंतर गतिशील अवस्था में मानकर किया गया अध्ययन क्या कहलाता है, व्यष्टिगत प्रावेगिक अध्ययन कहलाता है। यानी कि जब क्या करें, सभी तत्व क्या है, निरंतर गतिशील रहे, कि ये मान लीजिए कीमत है, उपभोक्ता की आय है, अन्य वस्तु की कीमत है, प्रोडक्शन है, यानी कि सॉरी अन्य कोई भी फैक्टर है, उन सभी फैक्टर को क्या है, कीमत भी परिवर्तित हो, आय भी परिवर्तित होती रहे और अन्य वस्तु की कीमत है उसमें भी परिवर्तन होता रहे, आने वाले समय में टेक्निक्स वगैरह है वो भी चेंज होती रहे, और इसकी स्नापन वस्तु, पूरक वस्तु जो भी है उनमें भी चेंज होता रहे। इसके अलावा और भी जो भी फैक्टर है जो उसको क्या करता है, वो प्रभावित करता हो, जैसे मौसम हो गया, कोई भी चीज जो चीज भी प्रभावित करती हो क्या हो, परिवर्तनशील रहे, यानी कि गतिशील रहे, निरंतर बदलती हुई अवस्था में रहे, उसको क्या कहते हैं, व्यष्टिगत प्रावेगिक। इस तरीके से हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को आसानी से समझ सकते हैं। ऐसी आगे और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।